कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां धोखाधड़ी कर संपत्ति की तरह एक नवजात बच्ची की रजिस्ट्री करा ली गई। इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के आजादनगर पहलवानपुरवा का है, जहां के रहने वाले मुन्नालाल शुक्ला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिनकी पत्नी सुनीता ने 17 दिसंबर 2022 को बेटी के रूप में चौथी संतान को जन्म दिया था। इससे पहले सुनीता के राशन कार्ड में 3 ही बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन सुनीता का आरोप है कि जब वह उजियारीपुरवा में कोटेदार राजेंद्र त्रिवेदी की दुकान से पहले की तरह राशन लेने पहुंची तो कोटेदार और उसकी बेटी वर्षा ने उसकी नवजात बच्ची का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने पर राशन बढ़कर मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से रुपए दिलाने का लालच दिया। इसके बाद कोटेदार और उसकी बेटी वर्षा 30 जनवरी को सुनीता और उसकी नौनिहाल को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची, जहां कुछ दस्तावेजों पर अंगूठे के निशान लगवाकर सभी के फोटो खिंचवाए। वहीं अगले दिन 31 जनवरी को कोटेदार की बेटी वर्षा ने सुनीता के घर पहुंचकर उसकी मासूम बेटी को फोटो खिंचवाने के बहाने उठा ले गई और फिर वापस नहीं लौटी। वहीं जब दंपति ने कोटेदार के घर जाकर बच्ची को वापस मांगा तो 20,000 देकर समझौता करने का दबाव बनाया। साथ ही वर्षा ने कहा कि तुम्हारी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाएगी और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। वहीं दंपति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक इस मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित दंपति ने अपना बच्चा वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके आदेश पर नवाबगंज थाने में कोटेदार राजेंद्र त्रिवेदी और उसकी बेटी वर्षा पति मनीष अंबुज मिश्रा और अनुराग शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड मुन्नालाल और उनकी पत्नी सुनीता चीख कर कहते रहे कि उन्होंने अपनी बच्ची किसी को गोद नहीं दी है, वह अनपढ़ है, जिसकी वजह से योजनाओं और आधार कार्ड बनवाने का झांसा देकर उनकी बच्ची के गोदनामे की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सभी जिम्मेदार हरकत में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मामला ये है कि इन्होंने राशन का झांसा देकर और क्या नाम है, इन्होंने आधार कार्ड बनवाने के लिए बिटिया को ले गई और फिर इन्होंने बिटिया को हजम कर लिया। फिर ये कह रही कि अब हमने तुमसे लिखा पढ़ी करवा ली है और हम अब तुम्हें अपनी बिटिया देंगे नहीं। रजिस्टर हाँ, कह रही हमने अब तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, अब तुम अपने 3 बच्चे पालो, इसके तुम्हारा कोई वास्ता है। तो हमने कहा ऐसा क्या कर लिया तुमने? तो कह रही नहीं, हमने तुम्हारी बच्ची को गोदनामा लिखवा लिया तुमसे और तुम हमें ये पता ही नहीं। हमें अगर ये चीज़ पता होती तो हम क्यों लिखते बस। और हमें कुछ ज़्यादा वो भी नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से भी हम चौकीदारी करते हैं, वो भी पढ़ने लिखने का ज़्यादा उसमें काम रहता नहीं है। और इन्होंने ये कहा था कि हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ हमको पढ़ के सुनाई ही नहीं। हमने कहा भी एक बार हमें पढ़ के कुछ भी सुना दो, क्या लिखा है इसमें? तो कह रही तुम्हारी ज़मीन जायदाद नहीं। कोटेदार क्या नाम है? इस वर्षा त्रिवेदी, राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी है। ये उजियारीपुरवा के पीछे है इसका कोटा, ये नवाबगंज में। देखिए, एक प्रकरण प्रकाश में आया है नवाबगंज थाने का, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें एक पक्ष का आरोप है कि उनकी बच्ची के नाम पे फर्जी एक रजिस्ट्री करा दी गई और फर्जी एक गोदनामा के आरोप लगाए हैं उन्होंने दूसरे पक्ष पे। दूसरे पक्ष ने अभी तक इस आरोप को डिनाई किया है। उन्होंने बताया कि गोदनामा सही किया है, रजिस्ट्री के बारे में जाँच की जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए हमने जो एसीपी कर्नलगंज है उनको ये पूरी इसको दिया है, पूरे मैटर को। वो दोनों पक्षों को बुला के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इनके कागजात होंगे, जो भी इनकी आपस में जो भी बात रही होगी उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे और जो भी न्याय संगत और विधिक होगा वो किया जाएगा इसमें। वो लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनवाने में नाम पे देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर में कंटेंट में भी है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे लिखा गया है कि राशन की दुकान पर जाके उसके फर्जी आधार कार्ड और वो थंब इम्प्रेशन लिया गया, उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी और जो शॉप है वहाँ पे भी जाके देखा जाएगा कि इस प्रकार की कोई चीज़ हुई है कि नहीं हुई। पहले हम इस चीज़ को पूरा वेरीफाई कर लें, जो आरोप जो कंटेंट जो एफआईआर में लिखाया गया उसको पहले हम वेरीफाई कर लें सारी चीज़ों को। उसके बाद ही अगर इसमें किसी और का भी कोई लापरवाही या किसी प्रकार का दोष निकल के आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।